आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मेरे एक साथी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, आईपीएस से सेवानिवृत्त हुए हैं, श्री BN योगेश्वर। बहुत पढ़ाकू हैं और जुझारू हैं। उन्होंने एक नज्म लिखी और मुझे भेजी। मैं चाहता हूं कि वो नज्म जो है राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी जानी चाहिए। मैंने उनको बोला भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नज्म आप पढ़िए। तो मैं वो नज्म, वो कविता आज आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं और उनके दिल के अंदर किस तरह का तूफान है, उनके विचारों में किस तरह का तूफान है और किस तरह के जीवंत और जिंदा दिल इंसान हैं, ये मैं उनका परिचय देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, तूफान कब आता है। ये जो सारी परिस्थितियां इस समय में देश में चल रही है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह तूफान तो आता है। लेकिन वो कब आता है? जब कोई ये समझे कि वो हवाओं का मिजाज बदलेगा, जब कोई ये समझे कि वो हवाओं का मिजाज बदलेगा और जमीन पर चांद लाएगा, सूरज को मुट्ठी में भर बिजलियां चमकाएगा, जब कोई ये समझे कि चमन की फिजा उसके दम से है, जब कोई ये समझे, चाहे वो भ्रांतिवश ही समझे, गलत फहमी में समझे, लेकिन जब कोई ये समझे कि चमन की फिजा उसके दम से है और गुलों के रंग उसकी रहमत से है, जब कोई ये समझे कि बुलबुल बोलती है उसकी मर्जी से और पपीहा उसके डर से गाता है, नाचते हैं मोर उसके इशारे से और हंस कदमों में आता है, तब तूफान आता है, तब तूफान आता है। जब कोई ये समझे कि उसे कोयल को कफस में कैद कर उसके सुर बदलना आता है, तब तूफान आता है। जब कोई बागमां अपनी ही बगिया में बारूद बो चिंगारी छोड़ ताली बजाता है, फिर चमन से उठता नफरत का वो धुआं परिंदों का दम घोट उन्हें बागी बनाता है। उस सरकशी में जब उफान आता है, तब तूफान आता है। उस सरकशी में जब उफान आता है, तब तूफान आता है। जब कोई दरियाओं को अपने घर में भरता है, जब कोई दरियाओं को अपने घर में भरता है, लहरों को जंजीरों से कैद करता है, रोकता है हर उस शाही को जो परवाज भरता है, पर कतर गौरैया के उसे बेजार करता है और किसी मैना की आंखों में जब एक भी आंसू आता है, तब तूफान आता है। जब मैना की आंखों में और किसी मैना की आंखों में जब एक भी आंसू आता है, तब तूफान आता है। जब कोई दरिंदा किसी कली को फूल बनने से पहले ही उसे कुचल कर जमींदोज करता है, उसी दरिंदे को पहनाकर एक ताज कोई उसके कदमों में सजदा करता है, फिर कोई उसकी शान के जब कसीदे गाता है, तब तूफान आता है। जब कोई दरिंदा किसी कली को फूल बनने से पहले ही उसे कुचलकर जमींदोज करता है, उसी दरिंदे को पहनाकर एक ताज कोई उसके कदमों में सजदा करता है, फिर कोई उसकी शान के जब कसीदे गाता है, तब तूफान आता है। जब कोई खुदगर्ज अपने ही नशे मन को खुद की दुकान समझ तिजारत करता है, किसी की हर सांस को अपनी मिल्कियत समझकर उसका सौदा करता है, किसी के दर्द से हो बेगाना हर आह को कदमों में रखता है,
जब मजलूमों के अश्कों का हर कतरा सैलाब बनता है, जब मजलूमों के अश्कों का हर कतरा, आंसू का एक एक कतरा, जब मजलूमों के अश्कों का हर एक कतरा सैलाब बनता है, तब तूफान आता है। और सुनो, जब नहीं रुकते हैं कभी ऐसे सितम घर के सितम, और सुनो, जब नहीं रुकते हैं कभी ऐसे सितम घर के सितम, तो तूफान आता है। चाहे हम इसका रंग बदलें, चाहे हम इसका रंग बदलें, सूरत बदलें, तेवर बदलें, फितरत बदलें, तूफान तो आएगा, तूफान तो आएगा। न आए तो हमें लाना होगा, तूफान नहीं आए तो हमें लाना होगा, सितमगर को भगाना होगा। इसलिए उठो, उठो, डरो मत, सैलाब और तूफान हो जाओ, खुद सैलाब और तूफान हो जाओ। ये सितमगर तुम्हारे सैलाब और तूफान से ही हारेगा। अगर तुम सो गए अभी, अगर तुम सो गए अभी डर कर अपने बंद कमरों में, तो बताओ बागे बहिश्त को बचाने इब्लिस पे पत्थर कौन मारेगा? बागे बहिश्त को बचाने इब्लिस पे पत्थर कौन मारेगा? धन्यवाद, और बीएन योगेश्वर जी को भी धन्यवाद।